वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका सैजिटेरियस या फिर धनु राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके सितंबर के महीने में क्या होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, पहला कार्ड है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, चैरियट, और है 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, और है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, हम्म तो इस महीने कहीं ना कहीं आप बहुत पैशन के साथ हर एक काम को करने की कोशिश करोगे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन उसके साथ यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन भी होगा। जो भी काम आप करोगे काफी हद तक यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ compete करना चाहेंगे। आप यहाँ पे compete करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग आपके साथ यहाँ पे compete करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं। और काफी हद तक आप अपनी यहाँ पे खुश मिजाज इंसान में खुश मिजाजी जो कहते हैं, मतलब खुश रहना पसंद करोगे। काफी हद तक आपकी दिल और दिमाग यहाँ पे फोकस्ड होकर काम करेगा। जो भी काम आप उठाओगे टाइम पे खत्म करोगे, टाइम पे रेस्ट करोगे, सब कुछ बहुत डिसिप्लिन के साथ करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपका एक चीज है कि कुछ तो मिसिंग है मेरे लाइफ में, कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पे मुझे बहुत याद आ रही है। काफी हद तक ये मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई एक आपका पर्सन है या फिर कोई दोस्त वगैरह है जो जिनके साथ आप काम करते थे, या फिर जिनके साथ आप बहुत सारी बातें शेयर करते थे। तो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को मिस कर रहे हो, ये भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक चीज को लेकर जो काम आपने किया था, उसका एक गलती कहीं ना कहीं आप अभी भी रिग्रेट करते हो। पूरी तरीके से उस रिग्रेट को आपने जाने नहीं दिया है, लेट गो नहीं किया है, जिस वजह से वो बार बार आपके बैक ऑफ द माइंड में कोई भी काम आप करने जब भी बैठते हो या फिर करते हो, उसका जो मतलब गलती, वो जो गलती आपने की थी उसको बार बार आप सोचते रहते हो। यहाँ पे सिर्फ मतलब करियर के मामले में मुझे ऐसा नहीं लग रहा, बहुत सारी ऐसी चीज है जहां पे आपने गलतियां की है और उसके लिए आपको रिग्रेट है। उसको आप बार बार याद करते हो, बार बार अपने आप को बोलते हो कि ये गलती फिर से नहीं करेंगे, ये चीज मैं फिर से नहीं करूंगा, या फिर ये बातें मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ऐसे ऐसी चीजें आप बार बार खुद को याद दिलाते हो काफी हद तक। और देखिए, आप इमोशनल हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाहर लोगों के सामने आप अपनी इमोशनल साइड को एकदम ही नहीं दिखाते, बहुत ज्यादा लॉजिकल दिखाते हो, बहुत ज्यादा थिंकिंग करके बात करते हो। ऐसा लग रहा है बहुत ही मतलब बात सोच समझ के दूसरे लोगों के सामने बात करते हो। अभी इमोशनल साइड अपना पूरी तरीके से नहीं दिखाते हो। जहां पे इमोशनल होने की जरूरत है वहां पे भी आप कहीं ना कहीं इमोशनल नहीं हो रहे हो, और काफी हद तक बैलेंस्ड दिखाने की कोशिश करते हो। और यहाँ पे लॉजिकल हो रहे हो ज्यादा, मतलब अपनी दिमाग की सुन रहे हो दिमाग से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो गलती आपसे हुई वो इमोशनल होने की वजह से ही कहीं ना कहीं हुई है। और पास्ट की गलतियों की वजह से ही आप बार बार मतलब उसी चीज को दोहरा रहे हो, और उसको लेकर बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो कि गलती हुई है, इसको ठीक करनी है, ये गलती दोबारा ना हो, उसको उसके ऊपर भी ध्यान देना है। लेकिन हाँ, जो भी आप काम करोगे बहुत ही पैशन के साथ करने की कोशिश करोगे, हर एक काम को टाइम से कंप्लीट करोगे। और मतलब ज्यादा यहाँ पे मुझे बहुत मतलब जल्दी जल्दी की एनर्जी नहीं लग रही है। काम एनर्जी, बहुत ही सीरीन एनर्जी, मतलब पीसफुली आप हर एक काम को करोगे और अपने ही धुन में रहोगे इस महीने। कोई तामझाम या फिर कोई मतलब भागा दौड़ी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत ही मतलब काम एनर्जी मुझे लग रही है, बहुत काम है, क्लियरर है। और क्या सोच, बहुत ज्यादा सोच सोच भी अगर रहे हो तो यहाँ पे आपकी जो सोच है वो काफी हद तक मुझे ऑर्गेनाइज लग रही है। सोच ऑर्गेनाइज हो सकती है, यस, बट बहुत मतलब ज्यादा मतलब एक एक सोच से दूसरे सोच, दूसरे सोच से तीसरे सोच, ये जो होती है ना ब्रेन, मतलब हम लोग जो जिस तरीके से सोचते हैं कि ये किताब इसको देनी है, यहाँ पे ये खाना लेके जाना है, वहां पे ये काम है, उसका ये देना है, ये आपका नहीं चल रहा है। आपका सिस्टमेटिक वे में आप सोच रहे हो कि सुबह उठूंगा, ये करूंगा, फिर उसके बाद ये करूंगा, फिर ये करना है, इसके बाद ये करूंगा, अच्छा ये भी करना है, तो यहाँ पे हम इसके लिए इतना टाइम निकालते हैं। मतलब आप सोच भी रहे हो तो बहुत सिस्टमेटिक वे में, वही मैं कह रही हूँ। और काफी हद तक आप यहाँ पे अपने बॉडी का, अपने माइंड का ख्याल रखते हुए मुझे दिख रहे हो। और इसी वजह से आप जो भी काम करोगे बहुत सिस्टमेटिक वे में, डिसिप्लिन वे में, और इसी वजह से बहुत सारे लोग आपके साथ कम्पीट करना इस महीने चाहेंगे। तो अभी चलिए देखते हैं प्यार के लिए क्या है। ओके, पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, और यहाँ पे है मून। ओके, हम्म तो किसी एक पर्सन के साथ आपका यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका है,
और काफी हद तक उसके लिए आप खुद को ही ब्लेम कर रहे हो यहाँ पे। और आपको अभी लग रहा है कि इस पर्सन के साथ जो लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर जो ब्रेकअप हुआ है वो तीसरी किसी पार्टी के साथ हुआ है। और काफी हद तक इस पर्सन को लेकर आप अभी भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि फिजिकली अट्रैक्टेड हो, और यहाँ पे उनको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट के बारे में सोचते हो। लेकिन आपका ये है कि जब तक मैं सेटल नहीं हो जाता, जब तक मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं होगा, तब तक मैं उनकी तरफ यहाँ पे नहीं मूव करूंगी, उनकी तरफ नहीं जाऊंगी। काफी हद तक जो भी आप ऑफर देना चाहते हो यहाँ पे कमिटमेंट के लिए देना चाहते हो, मतलब कैजुअल डेटिंग या फिर हम कह सकते हैं सिचुएशनशिप, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, आपके दिमाग में नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, ये जो रिग्रेट है जो मैं कह रही थी कि किसी एक काम को लेकर हो सकता है, या फिर यहाँ पे मुझे इमोशनल रिग्रेट जो है आपका, वो एक्चुअली किसी पर्सन को लेकर भी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा बिहेव किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, और काफी हद तक आपने भी यहाँ पे हर्ट किया है एक दूसरे को। तो उसी वजह से उसको लेकर भी आपका रिग्रेट है अभी कभी ना कभी। और ऐसा लग रहा है काम के बीच में, आप जब भी काम करते हो, काम के बीच में अगर मतलब थोड़ी सी भी टाइम आपको मिलता है तो यहाँ पे आप उनके बारे में सोचते हो काफी हद तक, और मतलब उनका ख्याल आपके दिल में दिमाग में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और फिजिकल अगर आप दोनों हुए हो तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सोच रहे हो, थोड़ा सा मतलब एडिक्टिव एनर्जी मुझे ज्यादा लग रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा आपके दिमाग में वो पर्सन चल रहा है कहीं ना कहीं। और बार बार आप सोच रहे हो कि आपने जो गलतियां की है वो अगर आप नहीं करते तो ये पर्सन आज आपके साथ होती, आपकी गलतियां है, ये बार बार सोच रहे हो काफी हद तक, और अपने दिल को बार बार दुखा रहे हो। और ये भी सोच रहे हो कि पास्ट में जो अच्छी मेमोरीज थी आप दोनों की, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो। लेकिन हाँ, वही है कि जब तक करियर सेटल नहीं होता, करियर में आपको नहीं लगता कि हाँ ठीक, मैं मतलब अच्छी खासी मतलब सेटलमेंट मेरा हो गया है, या फिर मैं अभी आप इस पर्सन को अप्रोच कर सकता हूँ, तभी आप यहाँ पे अप्रोच करना मतलब पसंद करोगे काफी हद तक। और ओके, और एक चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पे आप क्लैरिफिकेशन देना चाहते हो कि क्यों आपने इस पर्सन के साथ ब्रेकअप किया, या फिर क्यों ये पर्सन आपके साथ ब्रेकअप किया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो मुझे लग रही है कि आपके दोस्त वगैरह हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड, या फिर इनको कोई और पर्सन पसंद करते थे, वो यहाँ पे आप दोनों के बीच में आए और यहाँ पे आपके पर्सन को लेकर गए हैं, यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस क्लैरिफिकेशन, या आपके लिए भी यही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई और पर्सन आपकी तरफ से आए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आप देख लेना। यहाँ पे दोनों एनर्जी मुझे लग रही है, मेल फीमेल वाली, लेकिन ज्यादातर मुझे मेल एनर्जी लग रही है। अगर आप मेल हो तो आपके जो पर्सन है उनकी कोई मेल फ्रेंड है जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटा है, या फिर वाइस वर्सा हो सकती है, आपकी कोई फीमेल फ्रेंड की वजह से आप दोनों की रिश्ता टूटी है, या फिर आपकी कोई मेल फ्रेंड की वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है, जहाँ पे आपकी मेल फ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे, एक्स गर्लफ्रेंड को यहाँ पे पसंद करते थे और आप दोनों के बीच में आए, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मेल एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब मैस्कुलिन एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे लग रही है, फेमिनिन एनर्जी थोड़ी सी कम है। तो मैस्कुलिन कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है, और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहोगे, या फिर उनसे मांगोगे, क्लैरिफिकेशन मांगना चाहते हो, जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ और क्यों ये रिश्ता यहाँ पे टूटा है। काफी हद तक इनको लेकर आपको सोलमेट वाइब आता है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और काफी हद तक आप दोनों एक दूसरे के मतलब गलतियों के ऊपर ज्यादा गौर करते हो, जिसकी वजह से भी ये रिश्ता यहाँ पे खत्म हो चुका है। मतलब आप दोनों ज्यादा गलतियां ढूंढते थे एक दूसरे की, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे गलत है, ये ऐसे खाता है, ये कपड़े पहनता है, यहाँ पे जाता है, इसके साथ मिलता है, ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप दोनों ही कंट्रोलिंग थे एक दूसरे को लेकर, और काफी हद तक इसी वजह से यहाँ पे झगड़ा शुरू हुआ और थर्ड पार्टी बीच में आया और फिर ये रिश्ता टूट गया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा आप दोनों ही क्लैरिटी चाहते हो एक दूसरे के रिलेशनशिप में, तो उसी वजह से शायद आप लोग बात करना चाहोगे। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, इस महीने आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करोगे। आप दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे सोशल मीडिया पे बार बार देख रहे हो, फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को लेकर जेलस फील करते हो, लेकिन बोलना नहीं चाहते हो, ऐसा लग रहा है, एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हो कहीं ना कहीं। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपका मतलब प्यार के मामले में जो चीज है। तो आपके पर्सन यहाँ पे लिब्रा के हो सकते हैं, तुला राशि हो सकती है आपके पर्सन की, सिंह राशि हो सकती है, ओके, और कैप्रिकॉन मतलब मकर राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, और मीन राशि हो सकती है आपके पर्सन की, मीन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, मकर राशि, वृषभ राशि भी मुझे लग रही है, वृषभ राशि, और यहाँ पे कर्क राशि, मीन राशि। और चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला कार्ड है एडवेंचर, फिर है यहाँ पे प्लेफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेस, ट्रस्ट,
ओके, क्रिएटिविटी एंड द माइजर। आप बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव हो अपने काम को लेकर, अपनी चीजों को लेकर। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे लग रही है। और काफी हद तक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना 3 पेज की कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, और नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पे है। देखिए काफी हद तक आप यहाँ पे आपके पर्सन को ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और यहाँ पे आप खुद को भी कहीं ना कहीं, आप इमोशनली खुद को भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि जब भी आप इमोशनल होते हो तब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, और जब आप गुस्सा होते हो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हो, मतलब बम की तरह फट पड़ते हो यहाँ पे। तो ऐसा होता है, इमोशंस आपका मतलब काबू में नहीं रहता है, ऐसा लग रहा है। और जिसकी वजह से यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को सुधारने की, अपने आप को लॉजिकल बनाने की काफी। और इनको लेकर बहुत पैशनेट फीलिंग्स है आपकी, कोशिश करना चाहते हो इनको समझने की, और आप मतलब एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहते हो, और काफी हद तक एनर्जी को मतलब हल्का करना चाहते हो, ताकि आप इनके साथ मतलब खुलकर बात कर सको। लेकिन फिर से वही पास्ट की चीजों के बारे में जब भी आप सोचते हो, तब भी आप दोनों ही कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाते हो, बहुत घबरा जाते हो, बहुत मतलब बहुत ही बाउंड्री क्रिएट कर लेते हो, ऐसा लग रहा है। एक दूसरे के साथ बात करने में बहुत ज्यादा झिझकते हो, कोशिश तो करते हो लेकिन हो नहीं पाता है, ऐसा लग रहा है। या फिर मैसेज वगैरह भी अगर करते हो तो एक दूसरे को रिप्लाई नहीं करते हो टाइम पे, ऐसा चल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपका रिलेशनशिप कहिए या फिर कैरियर के मामले में देखिए सॉर्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं कैरियर भी आपका, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से आपकी इमोशंस यहाँ पे कैरियर की कामों में आप तो कर तो रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा पैशन के साथ, ज्यादा यहाँ पे आपका जो हम कहते हैं ना कि हाँ मेरा दिल लग गया है, मेरा दिमाग तो लगा लगा ही होगा, और उसके साथ जो दिल लगना है वो कैरियर में अभी तक नहीं है। और अगर है भी तो यहाँ पे आप ज्यादा उसको यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप खुद को अभी तक ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। खुद खुद की जो नॉलेज है, जो टैलेंट है, या फिर आप कह सकते हो खुद की जो प्यार करने की जो आपकी क्षमता है, उसको आप पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं। आप अभी भी कंट्रोलिंग एनर्जी में थोड़ा सा हो, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी में हो अपने आप को लेकर। आप आपको लगता है कि आप जो कह रहे हो, कहते थे, या फिर जो अभी भी कह रहे हो, या फिर जो आप सोचते हो वही आपके लिए सही है, वही एकदम ठीक है। उस सोच को यहाँ पे थोड़ा सा बदलने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही मतलब इमोशन इमोशन बहुत ही मतलब इम्बैलेंस्ड है आपकी। और चलिए देखते हैं ओरेकल से क्या है आपके लिए। पहला है साइलेंस, ओके, मदर मेरी और डिग्निटी। जैसा मैं कह रही थी, यहाँ पे देखिए आप सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो के बीच में फर्क नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे वही है, कहाँ पे आपको ईगो दिखाना है और कहाँ पे मतलब कहाँ पे एटीट्यूड देना है, और कहाँ पे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट की रक्षा करना है, ये जगह आप कहीं ना कहीं भूल रहे हो, या फिर समझ नहीं पा रहे हो, काफी हद तक ऐसा लग रहा है। और जहाँ पे आपको झुक झुक मतलब झुक जाने से आपका काम हो सकता है, वहां पे आपको झुकना ही पड़ेगा, ये आपको समझ लेना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो हो रहा है कि आप अपने इमोशंस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ क्या एक्शन लेना है, कहाँ क्या बोलना है, और कहाँ क्या सोचना है। ठीक है, काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, जो मैं कह रही थी कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, और कभी कभी जैसा इमोशनल जब हो जाते हो तो बहुत ही यहाँ पे अच्छी तरीके से सोच नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हो बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइलेंस की एनर्जी में रहनी है, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह आपको अगर करनी है तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। काफी हद तक ईगो ईगो को यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस महीने साइड में रखना ही होगा, नहीं तो आप कहीं मतलब आप कंपटीशन के चक्कर में फंस जाओगे, दूसरे लोगों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है यहाँ पे। ईगो को आप अगर थोड़ा सा साइड में नहीं रखोगे। फिर है यहाँ पे हिस्ट्री, कम्युनिटी, वुल्फ, स्टोरी, लॉस, पॉन्ड, ओके। हिस्ट्री, ओके। आप अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट की चीजों को पूरी तरीके से भूल नहीं पाए हो, और उसको लेकर पकड़ के बैठे हुए हो, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और आपकी क्या जरूरत है उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। आपकी कहानी खुद ही आप नहीं जानते हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन की वजह से आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपकी इमोशन चारों तरफ बिखरा हुआ है। ठीक है, काम तो करते हो, डिसिप्लिन के साथ काम करते हो, लेकिन काम में आपका दिल नहीं लगता। प्यार करना चाहते हो लेकिन प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, मतलब बहुत ही कंफ्यूजन है यहाँ पे। आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये आपको समझना होगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो यहाँ पे आप जो जवाब चाहते हो, जो दूसरे लोगों से सुनना चाहते हो, या फिर जब आप ईश्वर मतलब यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हो, लेकिन आंसर नहीं मिल पाता आपको, आप ढूंढते रहते हो लेकिन आंसर नहीं मिलता। यहाँ पे आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, तभी यहाँ पे आप मतलब
आंसर्स जान पाओगे। फिर है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, यस, थोड़ा सा इमोशनल होना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी यहाँ पे आपको होना है, तभी यहाँ पे आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा आउटकम। देखिए फेवर में है, आपके सब कुछ फेवर में है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ईगो को साइड में रख के अपने ऊपर विश्वास करना है और फिर यहाँ पे एक्शन लेना है अपने लिए, तभी आप मतलब जो चाहते हो वो आप कर पाओगे। समझो क्या चाहते हो, वो पहले समझना होगा, वो पहले एक्सेप्ट करना होगा एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में। क्या ये प्यार चाहते हो या कोई और, या ये जो काम कर रहे हो इसको चाहते हो या फिर किसी और चीज को। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिल लगाना ही होगा, इमोशंस का यूज करना होगा पूरी तरीके से। अगर आप लॉजिकल बन जाओगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम है आपके लिए। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, आई डू वॉट एवर इट टेक्स टू गेट क्लोजर टू कॉन्सियसनेस, द यूनिवर्स हैज माई बैक। और फिर है थैंक यू यूनिवर्स for helping me see beyond the limits of fear, thank you for expanding my perception so that I can see what is of the highest good। देखिए यूनिवर्स आपके साथ है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, और उसके साथ आपका जो कॉन्शियसनेस है, मतलब आप जो कॉन्शियसली जो सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको काफी हद तक यहाँ पे मुझे नेगेटिव, जो मैं कह रही थी कि आप बहुत थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हो। नेगेटिव मत सोचो, जितना हो सके आप यहाँ पे नेगेटिव, एक्चुअली आप अपनी डर की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आप बहुत ज्यादा, यहाँ पे मून का कार्ड भी है, डेविल का कार्ड भी है। जो नेगेटिव थॉट्स है ना वो एक्चुअली आपके पास्ट की वजह से आ रहा है। पास्ट को भूल जाने की जरूरत है आपको, पास्ट को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए पास्ट को, तभी आप यहाँ पे ये जो नेगेटिव चीजें हैं वो आप छोड़ पाओगे। तभी यहाँ पे आप जो चाहते हो, जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जहां तक जिस तरीके की रिजल्ट आप चाहते हो, जिस भी जगह पे, मतलब करियर हो या फिर प्यार हो, जहां पे भी आप जिस जगह पे भी आप मतलब रिजल्ट चाहते हो वो आपको तभी यहाँ पे मिल सकता है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग सजिटेरियस। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब अलग सा रीडिंग में मतलब आज मुझे मिला, थोड़ा सा अलग रीडिंग है, बहुत मतलब पसंद है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इंटेंस रीडिंग है, मतलब एनर्जी बहुत ही मतलब हाई है आपकी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आए ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और राशियों